अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम खान और आप देख रहे हैं स्काई विजन स्टोरीज। आज भी मैंने आपके साथ दो ही शेयर करनी है। एक अजब करप्शन की गजब कहानी और दूसरी इमरान खान बामुकाबला इमरान खान यानी कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन। आज नाजरीन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन थी जिसमें इमरान खान बामुकाबला इमरान खान दोनों बहुत ही सख्त मुकाबला था। एक तरफ भी इमरान खान थे, दूसरी तरफ भी। और बड़े ही सख्त मुकाबले के बाद एक दूसरे के ऊपर बड़ी लफ्ज़ों की गोलाबारी हुई और परफॉर्मेंस का बहुत जिक्र हुआ। ये परफॉर्मेंस वो परफॉर्मेंस, और बड़ी मुश्किल से आखिर जाकर इमरान खान जीत गए और पूरी कौम को मुबारक हो कि दोबारा पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब हो गया इमरान खान। और दूसरी शाह महमूद कुरैशी और असद उमर। शाह महमूद कुरैशी वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर हो गए और असद उमर जो है सेक्रेटरी जनरल। तो ये तो कहानी थी आज की इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन की। वाह जी वाह। और ये ऐसे लोग हैं कि मतलब अच्छा, दूसरी तरफ उन्होंने चीमा साहब जो कि अभी साबका पंजाब के गवर्नर थे और एक नेक नेक मोहम्मद साहब हैं, ये दोनों उन्होंने अपनी कैंपेनिंग थोड़ी सी एक ग्रुप सा बनाया हुआ था, लेकिन जैसे इलेक्शन का टाइम आया, वोटिंग का टाइम आया, तो ये इमरान खान के हक में वह ड्रा कर दिया। इमरान खान बिला मुकाबला इलेक्शन जीत गए। ये वो खान साहब हैं जो अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं। और फैमिली, और उसके बाद उन्होंने एक स्पीच भी की। स्पीच में उन्होंने कहा कि ये हमारी देखिए पार्टी, यहाँ पे हम इलेक्शन कराते हैं और यहाँ पे जमहूरियत और उसकी सही मायनों में अक्कासी हमारी पीटीआई कर रही है। अच्छा, दूसरी तरफ से ये है कि फैमिली, दूसरी जो पार्टियां हैं दो, जिसमें पीटीआई का सॉरी पीपल पार्टी का और नून लीग का, उन्होंने कहा कि फैमिली पार्टीज हैं। अच्छा, ये पीटीआई फैमिली पार्टीज नहीं है, ठीक है। अब और साथ में राइट हैंड साइड पे इनके बैठे हुए थे शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनके बेटे को जो है ना अभी अभी उन्होंने दिया है उसका बलदियाती इलेक्शन लड़ने के लिए उनको टिकट दिया गया, ठीक है, जैन कुरैशी को। जैन कुरैशी जो इनके बेटे हैं शाह महमूद कुरैशी के, और साथ में वो बैठे हुए भी हैं और ये बातें कर रहे हैं कि फैमिली पार्टी नहीं है। अजीब लोग हैं जी, अजीब लोग हैं। क्या कहने इनके, क्या कहने, ये करें तो हलाल, दूसरा करें तो हराम। ये बदतरीन मिसाल है। ये दो चेहरे हैं इमरान खान के, कि दूसरों के लिए कुछ और अपने लिए कुछ और। ये पार्टी इलेक्शन भी जो करवाए गए हैं, ये कुछ अपनी खुशी से नहीं करवाए गए, ना ही ये कोई इलेक्शन थे। और पार्टी का इलेक्शन जब वहाँ पे हो रहे थे तो ये कह रहे थे कि ये बस जल्दी में हम करवा रहे हैं। वैसे तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे पार्टी इलेक्शन हो कि जिस तरह मोबाइल के ऊपर पार्टी इलेक्शन होने चाहिए। जो बैरूनी मुल्क जो वो पाकिस्तानीज हैं, उनको वोट का हक दिलवाना चाहते हैं। और अपने उनका ये हाल है कि अपनी पार्टी के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, उनमें कोई भी मतलब यानी कि दूसरा बंदा इस काबिल नहीं है कि इमरान खान के मुकाबले में खड़ा हो सके। और या फिर कोई जिस तरह के सामने उनके बैठे हुए थे, इतने बड़े बड़े नाम बैठे हुए थे, मैं तो उनको ले ही कहूँगा। जैसे ले ही हैं इमरान खान साहब, एक चरवाहे हैं और वो लाठी लेके अपनी बकरियों को हाँक रहे हैं, अपने लेलों को हाँकते हैं, और वो आगे से बै बै जिधर बोलेंगे उस कुंडे के साथ जाके वहाँ पर चले जाते हैं। और भाई किसी में इतनी जरूरत नहीं हुई कि खान साहब आप अभी खड़े हुए हैं, ठीक है, आपके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, ठीक है, आप पार्टी चेयरमैन बनना चाह रहे हैं, पहले अपने ये केसेस क्लियर करवाएं। ये फॉरेन फंडिंग केस हो गए, ये सारे आप पहले क्लियर करवाएं। ये गोगी हो गया, वो क्या नाम है, फरा गोगी हो गया, ये हीरो की अंगूठियाँ, ये पहले अपने केसेस अपने आप को क्लियर करें। मालन जबा, ये कई इनके पर केसेस हैं। बिलियन ट्री, बीआरटी, आप पहले ये केसेस अपने क्लियर करवाएं, उसके बाद आप पार्टी के पर चेयरमैन के लिए आप अपने आप को नामजद करवा सकते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि खान साहब से उठकर ये पूछें, खान साहब आप पार्टी के चेयरमैन के लिए इलेक्शन में खड़े हुए हैं, आप ये बताएं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है। पीछे आपने जो 3.5 साल, 4.25 साल गवर्नमेंट की है,
आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है कि जिस वजह से आप ये कह रहे हैं कि आपको पार्टी का वंस अगेन चेयरमैन बनाया जाए, आप यानी कि फिर इलेक्शन में खड़े हुए हैं। और ये बताएं कि दूसरी बात कि पार्टी के अंदर आपने कौन सी इस्लाहत लेकर आए हैं बजाय गाली गलोच कल्चर के अलावा। इनके जो चीफ स्पोकर हैं, क्या नाम है, शहबाज गिल साहब, उनकी जो है ना, यही उनकी एक मतलब आप कह सकते हैं कि मेरिट है कि वो बकवास बहुत अला करते हैं और दूसरों के लान तान बकवास में नंबर 1 है। और बातें यानी कि जो भी बात करेंगे उसका कोई किसी को जवाब तो देना नहीं है। अगर किसी ने कह भी दिया कि भाई, जैसे आजकल वो कह रहे हैं कि मेरे दौर में कम महंगाई थी और हम लोगों ने कम वो किया, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, IMF से कर्जे भी नहीं लिए, तो अपनी शराइत पे लिए, कोई पूछने वाला तो है नहीं इनको। और आज वो हर दूसरे तीसरे दिन खड़े हो जाते हैं, टमाटरों के, आलूओं के, प्याज के भाव बता रहे होते हैं, रेट बता रहे होते हैं। और ख़ुद जब वो है मतलब वो कि जब उनकी गवर्नमेंट थी तो वो कह रहे थे कि भाई मैं आलू और प्याज और इनके उसके रेटों को लिए तो इनको सस्ता करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कौम की एक कौम को बिल्ड करने के लिए, तमीर के लिए आया हूँ। और कौम को क्या बिल्ड किया कि जितनी भी आप इनके जो मीडिया सेल्स हैं आप देख लें, गालियों से गलोच से भरे हुए हैं, बदजुबानी से भरे हुए हैं, लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, लोगों के ऊपर बगैर जैसे 35% सॉरी पेंचर का एक उन्होंने इमरान खान ने कहा था कि भाई मेरे पास बाकायदा वीडियो एविडेंस है, कॉल है, मेरे पास सारा कुछ है। और जो है नजम सिटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। तो फिर बाद में अपना अहमद मीर के प्रोग्राम में ये भी किया जैसे कि भाई वो तो एक जब वो कोर्ट में गए हुए थे तो बार बार उनको कह रहे थे भाई कोर्ट में आए अप्रूव करें आप। तो जब इसके ऊपर पूरा एक इन्होंने एक धरना जो है ना वो इसको चलाया 35 उसके पेंचर के ऊपर, तो वो उन्होंने आखिर में आगे कह दिया कि जी वो तो मेरी एक सियासी बयान था। तो किसी में पार्टी के अंदर या इनके वोटरों में किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाई वो को बोले भाई अल्लाह के बंदे हम तेरे पीछे चल रहे हैं और तुम जो है ना मतलब वैसे झूठ बोल रहे हो, झूठ के ऊपर जो है ना एक धरना किया हुआ है और बोल रहे हो कि भाई ये हो गया झूठी बात। किसी ने पूछना तो है नहीं, जो मुंह में आई बकवास निकाल दी, किसी के करेक्टर के ऊपर उन्होंने बकवास कर दी। और आज वो वंस अगेन PTI के पार्टी इंटर इलेक्शन में जो है वो चेयरमैन PTI मुंतखब हो गए हैं, यानी कि दोबारा से वही खरनास वही बकवास दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो दुआई कर सकते हैं जी ऐसे जमहूरी लोगों के लिए, अगर ये जमहूरियत है तो इससे जो है ना अल्लाह पाक हमें बचाए। अजब करप्शन की गजब कहानी। खान साहब करप्शन करप्शन कहंदे कहंदे आपे करप्शन होए, जेरा पन्नो ओई लाल। जिस पर हाथ डालो, जिस पर भी हाथ डालो खान साहब के वही अंदर से लाल निकलता है। खान साहब के अगर गोगी पे हाथ डालो तो गोगी लाल, पिंकी पे हाथ डालो तो पिंकी लाल, और दोनों पे हाथ डालो तो खान साहब लाल। इतनी करप्शन यार, ये कोई पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। आप जब धरना दे रहे थे तो करप्शन के ऊपर बातें करते थे, भाषण देते थे, लंबे लंबे चौड़े चौड़े आप भाषण देते थे, ये करप्शन, जरदारी खा गया तो नमाज खा गया, जरदारी खा गया तो नमाज खा गया। मतलब आप ये कह रहे थे कि भाई वो दोनों खा गए, मैं रह गया हूँ, मुझे आने दो, मुझे भी अब खाने दो। वो खा गए हैं, मैं रह गया हूँ। बिलियनट्री जो उन्होंने KPK में किया था, आप जाकर इस पे इतनी करप्शन इन्होंने इसकी स्टे लिया हुआ है अदालतों में। BRT जो जब इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, जिसको कहते थे कि भाई जंगलाबाद ये तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन खैर इन्होंने उसका स्टार्ट ले लिया, बनाना स्टार्ट कर दी। तो उस वक्त जो इसका इन्होंने एस्टिमेट लगाया था 26 किलोमीटर का फुल एंड फाइनल 28 अरब रुपए का। और शहबाज शरीफ ने और साबका गवर्नमेंट ने जो 3 उन्होंने मेट्रो बनाई थी, इस्लामाबाद मेट्रो जो 27 किलोमीटर है, लाहौर और मुल्तान मेट्रो,
इन 3 मेट्रो पर जो टोटली जो लागत आई थी, ये तकरीबन 74 अरब इन पर आई थी। और इस बात के ऊपर ये लेके चढ़ाई करते थे, भाई दुनिया की सबसे महंगी बसें बना दी हैं, कौन सी बस है जो ऊपर से जाती है नीचे से नहीं जाती, इस तरह की बातें। फिर इन्होंने बीआरटी स्टार्ट कर दिया। बीआरटी स्टार्ट किया तो उसका जो एस्टिमेट इन्होंने लगाया था वो 28 अरब लगाया था। करते 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 142 अरब में 26 किलोमीटर इन्होंने बीआरटी बनाई। उसमें करप्शन ही करप्शन, करप्शन ही करप्शन, उसके ऊपर भी इन्होंने अदालतों में स्टे लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे केपीके में इनकी गवर्नमेंट गई, आपको पता चल जाएगा कि ये इन्होंने कितनी करप्शन की हुई है। लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं कि भाई मैं ये तुम्हें बड़ा सादुक और अमीन, ये ज़हनी तौर पे ये करप्ट इंसान है। इसने खुद सारी ज़िंदगी जुआ खेला है, जुए के ऊपर जो है इसकी किताब लिखी हुई है इसने, ये उसने अपनी उस किताब में तस्लीम भी किया हुआ है कि बाहर जगह जगह के ऊपर कि मैं जुआ खेलता था। ये चोर किस्म का एक शख्स है, छोटा चिन्नी चोर जिसको कहते हैं। इसने तोशा खानम की घड़ियां नहीं छोड़ी, ठीक है। तोशा खानम के ऊपर जब पीपल पार्टी के जो वो थे प्राइम मिनिस्टर थे गिलानी साहब की उनको एक तोहफा मिला था हीरों के हार का, तो वो उन्होंने अपनी बीवी को दे दिया, ठीक है। वो उन्होंने पहना हुआ था, तो इनको पता लग गया, इन्होंने बड़ा जी ये हार है, ये तो रियासत की अमानत है, आपने कैसे अपनी बीवी को दे दिया। गिलानी साहब ने वापस जमा करवा दिया तो शाहखाना में। और जालिम का बच्चे, तुम ये तो देखो यार, तुम दूसरों को इस तरह के ताने मार रहे हो और खुद आके चलो कुछ खुद इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो, लेके बेच रहे हो आगे। ये जो चीनी चोर किस्म का वज़ीर आज़म आया था ना, इसने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिए। अब जैसे इसकी गोगी के जो ऊपर जो करप्शन के एक लंबी चौड़ी दास्तान है, अभी इनकी एक 2018 की नई स्टोरी इनकी एक आई है, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। पिंकी पिरनी जो है ना, अनोखा लाडला, खेलन को मांगे चांद, चांद भी नहीं तो हीरे की 5 कैरेट की अंगूठी मांग रही हैं। और अभी मलिक रियाज साहब की बेटी और उनकी आपस में गुफ्तगू हुई है, जिसमें ये बात लीक हुई है कि भाई क्या नाम है कि वो तो फाइल के रुपये लगाने के लिए जो मतलब आगे उसको बढ़ाने के लिए वो अंगूठी उन्होंने मांगी है 5 कैरेट की। वो कह रही है कि हीरा मंगवा दें, हम उसको खुद यहाँ से लगा देंगे इसमें मुंदरी में, और जो भी हमारा खर्चा होगा तो वो रिंग में लगाने के बाद जो भी खर्चा होगा हम आपको बता देंगे, आप हमें दे दें उसके भी पैसे। यानी कि इतने ज़हनी तौर पे करप्ट लोग, ये जो पिंकी पीनी कब्रों के पैसे खाने वाले लोग जो है ना, मतलब ये इनको मसलत कर दिया गया हमारे ऊपर जो है ना, मतलब पाकिस्तान के ऊपर। ये कोई बनाना रिपब्लिक है क्या? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इतने घटिया लोग हमारे ऊपर लगा दिए गए कि जिन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। आटा, गरीबों से इन्होंने आटा छीन लिया, चीनी छीन ली, दवाइयाँ इन्होंने इतनी महंगी कर दी। वो जो स्कैंडल आया था खुसरो बख्तियार को वहाँ से हटा दिया, उसको किसी और जगह पे लगा दिया। यानी कि एक जगह से चोरी करो, यहाँ से पकड़ेगी और दूसरी जगह चले जाओ, ठीक है। इनकी एटीएम मशीनें जो है ना, मतलब इनको भर रहे हैं और ये वहाँ से खा रहे हैं। तो इतना मतलब पाकिस्तान के साथ ये इतना बड़ा, इतना घिनौना मजाक पाकिस्तान की आवाम के साथ। ये पढ़ी लिखी बाशऊर आवाम जो है ना, बेचारी पिट गई है, खाली खानों के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। आईएमएफ से ऐसे ऐसे मुआहदे करके आए हुए हैं, ये सुसाइडिंग मुआहदे इनको कह सकते हो आप। ये सुसाइड किस्म के मुआहदे हैं आईएमएफ से जो उन्होंने किए हुए हैं।